मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बहन किस मकसद के लिए आई थी? किस मकसद के लिए? मुबारकबाद देने आई थी, शिकवा करने आई थी, और क्या। मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में वो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे भाई को भी छोड़ देंगे। हरगिज नहीं। आपा ने तो उस वक्त हमें नहीं छोड़ा जब अब्बा ने आपा को छोड़ दिया, और सारे खानदान ने अब्बा का साथ दिया। उस वक्त भी आपा ने हमसे ताल्लुक जोड़े रखा, और फिर अब्बा और अम्मी के मरने के बाद आपा ने भाईजान के साथ भी ताल्लुक बना लिया। हारिस अगर आपा की जिंदगी है तो हम भाई बहन में भी आपा की जान है। आपा तो उफक के लिए भी परेशान रहती हैं। खुदा करे ऐसा। मेरी तो दुआ है उनके लिए कि उनका दिल हमारे लिए साफ हो जाए। आमीन। हर बात मेरी सोच की उलट क्यों हो रही है? पहले ऐना के लिए इनकार, और अब अनशरा का सोचा तो उसे भी हंसने ले उड़ा। ये दोनों बहन भाई मिलकर क्या कर रहे हैं मेरे साथ? कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं ये मुझसे? कौन सी? अम्मी इस वक्त बाहर? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? मैं डॉक्टर साजिद को कॉल करता हूँ। हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अम्मी ये क्या है? आप रो रही हैं और इस वक्त यहाँ? कुछ उलझ गया था बेटा, उलझ गया था कुछ। अब सब कुछ सुलझ गया, कुछ। आपने अपनी रात की मेडिसिन लिया? अभी लूंगी ना। अम्मी क्या करती हैं? मेडिसिन ना भूला करें। नहीं, नी मैं परेशान हुई हूँ ये सुनकर कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई। कमाल कर दिया हसनैन, सगा भाई होकर उसने कुल्हाड़ी मारी तुम्हारे पैर के ऊपर। बड़ी बेटी को छोड़कर तुम्हारी छोटी बेटी का रिश्ता मांगा, और तुमने भी कमाल कर दिया, तुमने भी कबूल कर लिया। सोचा तुमने कि तुमने कितना बड़ा नुकसान किया अपना? क्या होगा अब तुम्हारी लड़की का? उफक, कौन करेगा उससे शादी? आपा सच पूछे तो कसूर उफक का ही है ना। वो किसी से मिलती मिलाती है ना, किसी के सामने जाती है, फिर भला कोई उसे बहू बनाने के बारे में कैसे सोचे? ऐसे बुरा मत मनाना हमारा, ये बातें गैर सोचते हैं, अपने नहीं। अपने बच्चियों को क्या देखना, क्या परखना? और तुमने ये छोटी का रिश्ता मानकर उफक की किस्मत जो है ना, उसके ऊपर तुमने पत्थर रख दिया। आपा भाई था मेरा, उसे भला मैं कैसे जवाब दे सकती थी? वैसे जिस कदर जल्द मुमकिन हो उफक का रिश्ता तय कर दो, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। उस बेचारी की किस्मत का तुमने हशर कर दिया है, लेकिन अब उसका जल्दी से जल्दी रिश्ता करो। अरे आपा क्या करूं मैं इस लड़की का? कहाँ कर दूं इसका रिश्ता? अगर मेरे बस में होता तो अब तक इसे मैंने घर बिठाया हुआ होता। एक बात कहूँ हमारा, हारिस हीरा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसकी कदर हसनैन ने नहीं की। मैं चाहती हूँ हारिस का रिश्ता उफक से तय हो जाए। आपा, पापा ये क्या कह रही हैं आप? कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं की जिस पर तुम इतना चौंक रही हो? पापा ये अनहोनी बात ही तो है। कहाँ आपका इतना लायक फायक बेटा हारिस, और कहाँ
मेरी उफक जैसी बेवकूफ और जज्बाती लड़की। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मेरी बहन। और उफक की तरफ मेरी जिम्मेदारी भी कुछ नहीं करती। ना मैं तुम्हें दुखी देख सकती हूँ और ना तुम्हारी औलाद को। पापा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच लो, हैदर से मशवरा कर लो। जब मुनासिब समझो मुझे जवाब दे देना। हसनैन तुम्हारी परेशानी से या तुम्हारे किसी भी दुख से लाताल्लुक रह सकता है, मैं नहीं। रोना नहीं है, बस खुश हो जाओ। अब मैं हार नहीं मानूंगी। अब के इन्हें मुझसे जुड़ना होगा और एक दूसरे से टूटना होगा। वैसे कमाल है मामा, आपने क्या सोचकर ये फैसला कर लिया और हमसे मशवरा भी नहीं किया। आपको अंदाजा है ना कि उफक साइको केस है। कहाँ मेरा भाई हारिस और कहाँ वो उफक। वैसे वाकई मामा, मुझको समझ में नहीं आता है आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने उफक में। ना उस लड़की का अखलाक अच्छा, ना वो किसी से बात करती है और ना किसी से वो सलाम दुआ लेती है। फॉर गॉड सेक मामा, उससे लाख गुना अच्छी अंशरा है। मेरे ख्याल में हारिस से आप दोनों से ज्यादा मैं मोहब्बत करती हूँ, है ना? और मैं कोई चीज ऐसी नहीं सोच सकती जो हारिस के लिए गलत हो, ठीक है ना? लिहाजा आज के बाद आप दोनों ने अगर उफक के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मामा, देख लेंगे हम भी कितना खुश रख सकती है उफक आपको और हारिस भाई को। वैसे हद करती है मामा, कहाँ मेरे हीरे जैसा भाई हारिस और कहाँ वो खोटा सिक्का। कभी कभी खोटा सिक्का जो होता है ना बेटा, वो बड़े काम का निकलता है। हमारा ये तुम क्या कह रही हो? आपा हारिस का रिश्ता लेकर आई थी। हाँ, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा और मैं तो हैरान हूँ कुदरत के इस फैसले पर कि खानदान का सबसे ज्यादा लायक फायक आला तालीम याफ्ता लड़का हमारी पत्थर दिमाग लड़की का हमसफर बनने जा रहा है। अच्छा ये बताओ, तुमने उफक से बात की? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं उफक से बात करने की। आखिर कब तक उसे मैं घर में बिठाए रखूं? और वैसे भी अगर आपा ने इतना बड़ा कदम उठाया है ना तो कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा ना, क्योंकि आपा तो उफक के हालात, उसके तर्ज जिंदगी के बारे में अच्छी तरह वाकिफ है, जानती हैं सब कुछ, आप खुद संभालेंगे। वैसे एक बात है हमारा, तुम्हारे भाई का कदम तो इस घर में खुशनसीब कदम था। हमारे घर में खुशियां आ गई, इसमें तो कोई शक नहीं। अंशरा और सुफियान का रिश्ता पक्का हो जाने के बाद मेरे दिल पर ये बोझ सा था। तुम्हारी बात सुनकर ये बोझ भी हल्का हो। हैदर, अगर ऐसा हो गया तो हम सुकून से जी भी सकेंगे और मर भी सकेंगे, वरना इस लड़की की वजह से तो हमें कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। दुआ करो अल्लाह बेहतर करे। ना बेहतर करे। ज़ेबा और आसमा ठीक कहती हैं, हारिस और उफक का कोई जोड़ नहीं। कहाँ वो बदमिजाज और सिद्दी लड़की और कहाँ हारिस। मगर मुझे भी तो अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, अपने खानदान से बदला लेना था। और अगर मैं हारिस के जोड़ का रिश्ता कर देती तो मेरा हारिस तो मेरे हाथों से चला जाता। मैं अपने हारिस को खुद से दूर नहीं करना चाहती, हारिस को खोने से बचा लिया।
मारा के सर पर मेरा एहसान भी रहेगा और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा, मेरा बदला। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। आप ही आपने देखा हारिस भाई कितने स्मार्ट है, और एक वो उफक आप ही हैं, वो तो उनके सामने बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। जी नहीं, उफक भी कुछ कम नहीं। हाँ, शर्त यह है कि जरा खुद को बना संवार के रखे। अरे बेटा, उसकी शादी हो जाएगी ना तो उसे खुद को बनना संवरना आ ही जाएगा। अम्मी आप देखिएगा, उफक जब दुल्हन बनेगी ना तो बहुत रूप आना है उस पर। जी, महीनों में जो नाती हैं। क्या तमाशा हो रहा है? अरे बेटा, ये तमाशा नहीं है, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल का फैसला है। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? तुम्हारा भला सोचने वाली तुम्हारी माँ। आप कभी मेरा भला नहीं सोच सकती। आपने हमेशा मेरे लिए बुरा ही सोचा है। उफक, इस रिश्ते में बुराई क्या है? चिराग लेकर भी ढूंढोगी ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। तभी आपके भाई ने रिजेक्ट कर दिया था उसे। अरे वो तो ऐना और सुफियान एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें इनकार वाली कौन सी बात है? बात है, जब माफारा बेगम को पूरे शहर में कोई लड़की नहीं मिली तो उन्हें मैं नजर आ गई। उफक, ये सारी बातें सोचने की बजाय तुम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि तुम्हें ऐसा खूबसूरत जोड़ मिल रहा है, वरना तुम जितनी अक्खड़ और बदमिजाज हो ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। वो तो आपा का एहसान है हम पर, वो अपनी थी तो उन्होंने ऐसा सोच भी लिया, वरना कौन पूछता तुम्हें? मैं एहसान लेना भी नहीं चाहती। मैंने तो आपका एहसान नहीं लिया तो किसी और का क्या लूंगी? एक बात कान खोल के सुन ले, शादी से इनकार कर दे, वरना मैं अपने तरीके से इनकार कर दूंगी। लो भाई, पिक्चर अभी शुरू नहीं हुई और दी एंड का बोर्ड लग गया। मेरी आप ही ऐसे बिहेव क्यों करती हैं? शोएब, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, छोटे हो ना। जरूरत है, ये मेरा भी घर है और मैं चाहता हूँ यहाँ सब खुश रहें, उफक आप भी। लेकिन वो तो खुद ही खुश नहीं रहना चाहती। चलो, तुम्हारी टेंशन तो दूर हुई, फक अपने घर की हो जाएगी। है ना, फक अभी मान नहीं रही है यार। इंशरा ने, अम्मी ने, अब्बू ने, सबने बहुत कोशिश की समझाने की उसे, लेकिन नहीं समझ रही वो। एक बात पूछूं, तो किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो खुद को यूं तबाह नहीं करती। माँ बाबा घर आने ही वाले थे मुबारकबाद देने के लिए। उन्होंने बताया कि वो फंक्शन बड़े धूमधाम से करना चाह रहे हैं, इसलिए वो रुक गए। क्या हुआ, एकदम से परेशान क्यों हो गए? मैंने पहले भी अम्मी से कहा था कि आप पहले उफ़्फ़ा की रजामंदी जान लें, फिर खाला को हाँ कहिएगा, लेकिन नहीं सुनी अम्मी ने मेरी। देखो, अगर वो किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो मान जाएगी, उसका जहन बन जाएगा। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अब वो काजी को तो मना नहीं करेगी ना। तुम जानती नहीं हो, कर सकती है वो, काजी को भी इनकार कर सकती है ना। 4 साल पहले वाली उफ़्फ़ा और आज की में जमीन आसमान का फर्क बदल गई है। आओ, यहाँ रख दो ये। अरे आपा, कैसी हो? ये देखो, ये तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ, हम इसको आइए।
किसे शगन की मिठाई कहते हैं? शगन की मिठाई? अच्छा। क्या हाल चाल है हमारा? मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ मैं तुम्हारी हमारा। तुमने मेरे एक दफा के कहने पर मेरा रिश्ता कबूल किया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। अरे आपा, एहसान तो आपने किया है मुझ पर, मेरी इतनी जिद्दी बेटी को अपनाकर। इससे बड़ा एहसान और भला क्या होगा? ऐसी बातें करती हो तुम, कोई जिद्दी विद्दी नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है वो। हालात ने उसको इस तरह से कर दिया, घर के हालात क्या थे, उसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। तो हर बच्चा एक जैसा थोड़ी होता है कोई। ये हम वालिदैन का कसूर होता है कि हम चाहते हैं हमारे सारे बच्चे एक जैसे हो। ठीक कह रही हैं आपा, उफक के मामले में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करते बिल्कुल। अरे तेरी बच्ची आ गई, आजा। हाँ, मेरे गले लग। बस बंद करें अपने ये ड्रामे, ये चीजें उठाएं और यहाँ से चलती फिरती नजर आए मुझे। बेटा मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा रिश्ता दिया है उफक। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाए, वरना ये आपकी बहन का घर है, आप 100 बार आ सकती हैं, लेकिन मुझसे रिश्ता जोड़ने का कोई हक नहीं है आपको। समझिए आप? क्या हो गया? जब जब मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने महसूस नहीं किया, तो तुम क्यों परेशान हो? ऐसी औलाद से तो आपा मैं बेऔलाद ही होती तो अच्छा था। कैसी बातें कर रही हो तुम? फजूल की बातें कर रही हो। मुझे एक बात बताओ, पहले तो ऐसी नहीं थी ना ये? तुम्हारी और हैदर की जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस वक्त ये कुछ अपसेट हुई है ना? उससे पहले तो घर के काम वाम सब किया करती थी, नहीं? हाँ, आपा वो मेरी आजमाइश का वक्त था, कुछ ना कुछ तो खोना था। मेरी उफक मुझसे खो गई आपा। नहीं, रोना बिल्कुल नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। लेकिन आपा मैं आपको इस तरह से जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक है। बल्कि आज आप मेरे पास ही रहेंगी। हाँ बेटा, मैं रहूंगी, रहूंगी मेरी बहन, रहूंगी रहूंगी, फिक्र नहीं कर, तुम्हारे पास रहूंगी, ठीक है? हाँ बेटा जी। ओहो, इतना क्यों? आ रही हूँ ना, कल आ जाऊंगी। हाँ, भेज दीजिएगा गाड़ी 10-11 बजे आ जाऊंगी। ओके ओके ओके। तो हारिस साहब का फोन कह रहे हैं कल आ जाइए जल्दी। मैंने कहा आ जाऊंगी। हमारा, मैं तुम्हारी बहन हूं, अपने दिल की बात मुझसे क्या डालो। आपा, मैंने जिस तरह से जिंदगी गुजारी वो तो आप जानती हैं। वक्त के साथ साथ शायद मेरे जख्म भर गए, लेकिन जो कुछ हमने उफक के साथ किया उसने हमें माफ नहीं किया, बल्कि वो खुद रोग बन गई हमारे लिए उम्र भर का, सारी जिंदगी का रोग। अब आप, रात बहुत हो गई, सो जाइए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अम्मारा मुझसे छुपा रही है? हमेशा बात करते करते रुक जाती हूँ। क्या उफक का वाकई किसी के साथ चक्कर था? सुना तो ये भी था कि उस वक्त उफक ने खुदकुशी भी करने की कोशिश की थी। क्यों? क्या सिर्फ पढ़ाई के लिए, जैसा कि इन्होंने मशहूर कर रखा है, या बात कुछ और थी?
ये लो। क्या खाला हमारे घर पे रुकने आई हैं? हाँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए। खालों को कितना ख्याल है अम्मी का। और एक वो उफ़क है, वो चाहती कि हम सभी मर जाएं, इस घर में ना कोई खुश ना रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है, उफक नहीं बाजी कहकर बढ़ी, इज्जत से नाम लिया करो। हम उसको रिस्पेक्ट क्यों दें? वो हमारी अम्मी अब्बू को रिस्पेक्ट करती है। बहुत बातें हो गई, जल्दी से दूध पियो, खत्म करो इससे। टाइम देखा है क्या हो रहा है? शुएब, घर पर खाला रुकने के लिए आई हूँ, उनके सामने बहुत एहतियात से बात करना, वरना वो क्या सोचेंगी हमारी फैमिली के बारे में। हाँ, और खास करके उफक के बारे में कोई गलत बात नहीं करना, वो इतनी बुरी नहीं जितना हम समझते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, बुरी तो मैं बहुत पहले से हूं। दूध पी लिया तुमने? हाँ, जाओ। उफक, कुछ बातें खाला से पोशीदा हैं, तो हम क्यों उन पर जाहिर करें? तुम्हें क्या लगता है खाला कुछ नहीं जानती? जब वो पिंडी में रहती थी अम्मी उन्हें सब कुछ बताती थी, और अब भी अम्मी उनसे कुछ पोशीदा नहीं रखेंगी, अपने दिल के सारे हाल बयान करेंगी उनसे, इसीलिए रोका है उन्होंने। ग्लास दोगी बेटा, प्यास लग रही। जी। मैं देती हूँ खाला। तुम सोई नहीं आज तक? मैं इसी वक्त सो के उठती हूँ, सारी रात जागती हूँ और सारा दिन सोती हूँ। क्यों, नींद नहीं आती तुम्हें? आपको इससे क्या मतलब? मुझे मतलब है, मैं तुम्हें तबाह होते देख रही हूँ बेटा, मुझे फिक्र है अब तुम्हारी। अच्छा, आपको मेरी फिक्र है? अच्छा लगा सुन के कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन काफी देर नहीं कर दी आपने। मुझे तबाह हुए तो काफी देर हो गई, काफी अरसा गुजर गया इस बात का। क्यों ऐसी बातें कर रही है? खुदा ना करे कि तुम तबाह हो तुम्हारे दुश्मन बेटा। बस मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और ये झूठी मोहब्बत किसी और को दिखाएं जाकर। बेटा, आपको याद है वो वक्त जब अम्मारा और हैदर आपको रात रात भर के लिए घर में अकेला बंद करके चले जाते थे? आप डरती थी और मुझे पिंडी फोन किया करती थी, और मैं आपको तसल्ली और दिलासा दिया करती थी। याद है ना वो वक्त? तब मैं बेवकूफ थी, लेकिन अब मुझे आपकी कोई तसल्ली, कोई दिलासा नहीं चाहिए। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तभी मैं तुम्हें हारिस के लिए मांगने आई थी। कितना झूठ बोलती हैं आप। आप तो हारिस का रिश्ता ऐना के लिए लेकर गई थी ना, जब वहां से इनकार हो गया, उन्होंने ठुकरा दिया आपको, तब आपको मेरी मोहब्बत याद आ गई। इसमें मेरे लिए अहमियत की कौन सी बात है जो आप मेरे लिए मोहब्बत जतलाने आ गई? क्यों पीछे पड़ गई हैं आप मेरे? मुझसे गलत तवक्कुआत नहीं रखिएगा। आपकी झूठी मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से नहीं दूंगी। गलत तवक्कुआत वाबस्ता की हुई है तुमने अपने माँ बाप से। उन्हें तो न तुम्हारे लिए कभी एहसास था और ना होगा। कब से मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी बुराइयां सुन रही हूँ, फिर भी मैं हारिस के लिए सोच रही हूँ, और अपनी आंखों से देख के मुझे एहसास हो रहा है कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की। ये लोग सिर्फ अपनी जिंदगी जीना जानते हैं, इन्हें तुम्हारे ख्वाहिशात और तुम्हारे ख्वाबों से कोई सरोकार नहीं। आज क्या नहीं है इनके पास, और तुम्हें किस हाल में रखा हुआ इन्होंने? देख रही हो तुम? ये मेरा अपना इंतखाब है।
मैं इनका एक पैसा भी अपनी जात पर खर्च नहीं करना चाहती। तो निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? ऐसे बेहिस लोगों के बीच में रहकर क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारी माँ को मेरा ख्याल है तुमसे मोहब्बत नहीं है, इसीलिए उसने तुमको इस हालत पर पहुंचाया। वो हसनैन के घर जा सकती है सुफियान के लिए, सुफियान की पढ़ाई के लिए अपना जेवर बेच सकती है, तो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम क्यों नहीं आ सकती? साफ बात है उफा, साफ बात है। उसने कभी तुमको अहमियत दी नहीं क्योंकि तुम एक लड़की हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जब तुम पैदा हुई थी तो अम्मारा 8-8 हंस रोई थी कि कहां से मेरे घर में पहली लड़की पैदा हो गई। कितने दिनों तक उसने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी, और तुम्हारा रंग और रूप, तुम्हारी सेहत इतनी प्यारी थी तुम कि गैरों का दिल मोह लिया तुमने। तब कहीं जाकर उसको प्यार आया तुम पर, लेकिन एक खलिश उसके दिल से नहीं निकल सकी कि उसके घर में पहली बेटी पैदा हुई है। तो ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रही हैं? जाके अपनी बहन का दुख बांटे। प्लीज चली जाए यहाँ से। उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इन लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता मत रखो। ये लोग तुम्हें खुशियां नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मजबूर हैं। एक बात याद रखना उफक, इस वक्त खुशनसीबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही। ये मौका ना गवाओ, खुशनसीबी को ना ठुकराओ। अम्मारा ने तो तुम्हारे लिए ना कभी पहले जिद्दोजहद की थी, ना वो अब करेगी, लेकिन उफक मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। MBA करना मेरा ख्वाब था, लेकिन कभी मैंने मेरी इस ख्वाब को अहमियत ही नहीं दी। हमेशा सुफियान की बातों की अहमियत दी, उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया, इसलिए कि मैं लड़की हूँ। नकारा बना दिया मुझे, और उल्टा मुझी पर। तुम पढ़ना चाहती हो ना? मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। हारिस जैसा लड़का तुम्हारे ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। एक पढ़ा लिखा लड़का ही तुम्हें जिंदगी का एहसास दे सकता है, भरपूर जिंदगी का। उफक, चलो एक डील करते हैं। तुम हारिस से शादी कर लो ताकि मैं अपने खानदान से जुड़ जाऊं, और तुम्हारी जो ख्वाहिशात हैं वो हम पूरी करेंगे। सच कह रही हैं आप? सच कह। तुम इस पागल खाने से निकलो। खाली कुएं में, अंधे कुएं में अपनी आवाज सुनाने से अपनी आवाज भयानक हो जाती है और हासिल कुछ नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता बेटा। सोचो, अच्छी तरह सोचो। शायद तुम्हें जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका न मिले कि तुम अपना मकसद पा सको। शब खैर। इस दिल में आसमां को छूने की जस्तजू थी, ख्वाबों की डोर थामे उड़ने की आरज़ू थी। कि तुम क्या कर रही हो? कल सुबह हमारा पेपर है। हेलो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। जब मैं तुम्हारे घर आती हूँ मुझे यही नजर आता है कि तुम घर के कामों में बिजी हो। अरे तुम पढ़ती कब हो और मार्क्स कैसे आते हैं तुम्हारे? चीटिंग तो नहीं करती हो?
रात को पढ़ती हूँ। आजकल तो रात को भी सुकून नहीं मिलता। खैर ये बताओ, तुम नोट्स लाई हो ना? हाँ लाई हूँ, लेकिन हम यहाँ हरगिज नहीं पढ़ेंगे। तुम ये जल्दी से काम अपना फारिग करो और मेरे घर चलो। पापा अभी शहर में नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हम अच्छी तरीके से रात को जाग के पढ़ सकते हैं। पिज्जा मंगाएंगे। उफक, उफक। जी अम्मी। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस अभी आई हूँ। उफक, अगर तुम फारिग हो तो मेरे साथ चलो। कहाँ? वो तुम्हारे मामू के घर जाना है, जरूरी काम है मुझे। लेकिन अम्मी, कल मेरा पेपर है। हम कौन सा अभी जाएंगे और रात में वापस आएंगे? बस आना जाना करना है। चलो जल्दी से आ जाओ, मुझे आवाज ना देनी पड़े। मुझे पहले ही पता था तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, वरना ऐसे नहीं होता कि पहले किचन के काम और अब बाहर जाना। ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी अब्बू की वजह से बहुत परेशान है, और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस ने तो जैसे अम्मी को गिरा दिया है। हाँ, लेकिन तुम्हारी ग्रेजुएशन में कितना टाइम रह गया है? कुछ ही अरसे के बाद तुम भी तो उनके लिए इतना बड़ा सहारा बन जाओगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि एग्जाम खत्म हो और रिजल्ट आए, और अम्मी से इस बारे में बात करूँ। खैर अब तुम जाओ और मैं काम खत्म करके खुद ही आ जाऊंगी। अच्छा, लेकिन फोन कर लेना, ऐसा नहीं कि फिर फोन ना करो। ठीक है? ठीक है। बाय बाय बाय। जब मैंने फोन पर इनकार कर दिया था तो तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? सारी परेशानियां तुम्हारी नहीं है, हैदर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो कैसे लाताल्लुक होकर बैठ सकता है? भाईजान, हैदर घर बेच रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के सर से छत चली जाए। खुदा के वास्ते भाईजान, खुदा के वास्ते कुछ सोचें। घर बिकना ही चाहिए। सारा कर्ज मैंने उतारने का जिम्मा नहीं लिया हुआ। उसे उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब उस औरत के इश्क में अंधा होकर वो सब कुछ लुटा रहा था, और जब वो बेवफाई कर कर उसे छोड़कर चली गई तो अब वो तुम्हारे पास लौट आया, और तुम भी उसकी तरफदारी करने यहां चली आई। भाईजान, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में। भाईजान, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हाशिम खान के सामने हैदर की जिम्मेदारी ले लें। कर्जा हम आहिस्ता आहिस्ता लौटा देंगे। हमारा इतना बड़ा घर है, पूरा ना सही तो कम से कम आधा घर बेच दो। हसनैन कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं? कैसे उतारेंगे ये इतना बड़ा कर्ज? अम्मी चले। हमारा रुको। देखो, मैं अब सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हर महीने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ पैसे भिजवा दिया करो, जब तक तुम्हारा बेटा किसी काबिल नहीं हो जाता। और हाँ, तुम हैदर को हरगिज ये न बताना कि मैं तुम्हारे लिए कोई रकम भिजवाता हूं, वरना वो ये रकम छीन लेगा तुमसे और कभी अपनी औलाद के लिए मेहनत नहीं कर सकेगा। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी भाईजान। आपने हमारे बारे में सोचा, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अम्मी, अम्मी क्या जरूरत थी मामू के सामने गिर के उनके सामने हाथ फैलाने की? गिरा तो तुम्हारे बाप ने दिया मुझे, किस नौबत पर ला खड़ा किया, और किसी गैर से मदद नहीं मांगी, सगे भाई से मांगी। ऐसे होते हैं अम्मी बहन भाई। आपने देखा नहीं था मामू और मुमानी की आंखों में कितनी हकारत और तजलीम थी? मांगने वाले की नजरें हमेशा झुकी रहती हैं बेटा। अगर वो नजरें उठा सके तो मांगे ही क्यों? बस करें अम्मी, मत गिराएं अपने आप को इतना। हम
सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं अम्मी। कुछ नहीं कर सकते। हम सब मिलकर ये घर नहीं बचा सकते तो और क्या करेंगे? आप देखिएगा अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। हमारे दिन बदलने वाले हैं। दिन ही तो बदल रहे हैं, और क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हो। कहाँ थे हम, कहाँ से कहाँ आ गए? मैंने मशवरा नहीं मांगा, उधार मांगा था, उधार। अब मेरे में सकत नहीं रही मजीद कर्ज का बोझ लेकर चल सकूं। अरे तुम इज्जत से अपना हक मांगती ना, अपना हिस्सा मांगती। सारी जायदाद पे सांप बनकर बैठे तुम्हारा भाई। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अरे मैंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया था और अपने ही हाथों बर्बाद कर दिया, लेकिन किसी से उधार नहीं मांगा मैंने। हो रहा है ना अब उधार का भी शौक पूरा। इज्जत से मांगो, अपना हिस्सा मांगो, हक है तुम्हारा। किस हक की बात कर रहे हैं आप? लाखों का कर्ज अदा किया है भाईजान ने आपका, अभी भी कोई हिस्सा लेना बाकी रह गया है क्या? अरे चाले चल रहा है वो मेरे साथ। उसे कहो मेरे सामने आकर बैठे, मैं उसे तब बताऊं कि क्या क्या हक बनता था और क्या हक दिया है उसने। आया बड़ा हम पे एहसान जताने वाला। उफक, अपनी माँ को समझा दो, ये घर मैंने अपनी कमाई से बनाया है। अगर मुझ पे बुरा वक्त है तो मैं इसे बेच रहा हूं। इसे कहो कि मदाखलत न करे।